रास्ता निकलना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा हो गया, होना चाहिए कि, लेकिन एज़ वी स्पीक कोई ऐसी बातचीत हो नहीं रही। पहला जो हमारा कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुआ था जिसमें मैं और अली अमीन साहब थे, वो भी अली अमीन साहब ही के मरहूनी मिन्नत था। अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, हमारे वज़ीर आला हैं। हमारी कोई भी ऐसी बात नहीं बढ़ सकी आगे, कोई ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सके। हमारी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से वो हॉट लाइन हमारा इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, मुल्क की खातिर चाहते हैं मुज़ाकरात हों। पहला राबता अली अमीन गंडापुर के जरिए हुआ था, अब वो भी कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा एतमाद की कमी की वजह से हॉटलाइन कायम नहीं हो रहा, जब भी करीब पहुंचते हैं डेडलॉक हो जाता है। अब बहुत हो गया, मामला हल होने चाहिए। अमरीकी वफ्द की तकरीब का दावतनामा नहीं मिला, अगर मिलता तो जरूर जाते। माइंस एंड मिनरल्स बिल हमारी जमात ने पेश किया, हम ही उसे मंजूर करवाएंगे। जब तक एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगा, उस वक्त तक अगर कोई कहता है कि जी मैं उधर बात कर लूंगा, फिर ये सूरत हाल मेरे हक में हो जाएगी तो फिर मैं वो करूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होना। जब तक एक और मिसाक जमहूरियत नहीं होगा, मौजूदा सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। कहा जा रहा है मसाइल एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करके हल करने हैं। ये जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उससे इन्हें कोई मंजिल नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा पीटीआई अपने मामलात में बुरी तरह उलझती जा रही है। जाफर एक्सप्रेस हमले में दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का बड़ा इंकशाफ, रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जहां जंगजू अमरीकी हथियारों और सामान से लैस हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वतन से मोहब्बत का इजहार, डॉलर्स की भरमार। मार्च में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजने का तारीखी रिकॉर्ड। 9 माह में 28 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल। स्टेट बैंक का डेटा जारी। माहाना बुनियाद पर 30% और सालाना 37% इजाफा। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी 99 करोड़ डॉलर भेजकर नंबर 1। यूएई 84, बरतानिया 68 और अमरीका से 42 करोड़ डॉलर मौसूल हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत, कहा इक़दाम समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद की अक्कासी है। तारकीन वतन को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करने का अज़्म। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का सालाना कन्वेंशन, दुनिया भर से आए मेहमानों ने शिरकत की। स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। तारकीन वतन के इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों का ऑप्शन भी मौजूद। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपनी जमातों से बात करें, कानून साजी करवाएं। सूबों से मैं खुद बात कर लूंगा, स्पीकर कौमी असम्बली का खिताब। ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल दिया जाए, अयाज सादिक की सिफारिश। चेयरमैन OPF कमर रजा ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म आज खिताब में पैकेज का ऐलान करेंगे। रवा माह महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया, कहा ऑयल इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, दीगर चीजों की दरामदात में इजाफा हो रहा है। माली साल के अख्ताम पर अफरात ज़र की शरह 5 से 7% हदफ रहनी होगी। 2022 में महंगाई तेजी से बढ़ रही थी। हुकूमती पॉलिसीज के बायस सूरत हाल में बेहतरी आई। गुज़श्ता साल खसारे में रहने वाला करंट अकाउंट इस साल सरप्लस होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी और तबादलों का तनाज़ा, ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती रोकने और नई सीनियरिटी लिस्ट मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जुडिशल कमीशन को नोटिस जारी। जजेस की आसामियाँ खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय इन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात नहीं किए गए। जस्टिस नईम अख्तर का अफगान का सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आइन के मुताबिक जिस जज का तबादला हो उसकी रजामंदी जरूरी है। आइन में आर्जी या मुस्तकिल का जिक्र ही नहीं। दरख्वास्तों में उठाए गए निकात तवज्जो तलब हैं। समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी।
फलस्तीनियों पर इस्राएली मजालिम के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफिका करारदाद मंजूर। मुश्किल घड़ी में फलस्तीन के साथ हैं और रहेंगे। अरकान पार्लियामेंट हम आवाज। ईवान फलस्तीनी बहन भाइयों से यकजहती का इजहार करता है। मुस्लिम उम्मा पर फलस्तीनियों के लिए अमली इक़दामात पर जोर। करारदाद का मतन। आजम नजीर तारड़ ने कहा कि इसराइल ने हस्ता बस्ता फलस्तीन मलबे का ढेर बना दिया। कुछ मुमालिक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर खामोश रहे, तारीख इन्हें कभी नहीं भूलेगी। अता तारड़ बोले, इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, पॉइंट स्कोरिंग के बजाय अमली इक़दामात करना होंगे। कादिर पटेल ने कहा कि इसराइल एक शख्स को मांग रहा है, जो हालात हैं लगता है उसे छुड़ा कर ले जाएंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान कामयाब करार दे दिया। कहा, आला शख्सियात से मुलाकातें रवाबित को मजीद मुस्तहकम करेंगी। मादनियात समेत मखसूस शोबों में शराकतदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। मजबूत सनतें पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होंगी। अमरीकी वफ़द की जाती उमरा में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। अमरीकी अरकान कांग्रेस का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर का दौरा। गुरुद्वारा साहब में सहूलियात की तारीफ, सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। पंजाब का पानी सिंध को क्यों दिया जा रहा है? सूबाई हुकूमत इरसा पर बरहम। खत लिख दिया, पंजाब को कम और सिंध को हिस्से से ज्यादा पानी मिलने पर किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। सक्खर बैराज पर राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी दिया जाता रहा, जो छुपाया गया। खत का मतन। इरसा ने सिंध को ज्यादा पानी देने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। हुकाम का कहना है कि खुदकार निजाम के तहत कोई सूबा ज्यादा पानी नहीं ले सकता। इल्जाम तराशी से इज्तनाब किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में तरमीम का तनाज़ा शदीद। अपोजिशन के अलावा तहरीक इंसाफ के अपने मेंबरान की भी मुखालफत। मुजवज़ा कानून पर ब्रीफिंग से हुकूमती अरकान ने वॉकआउट। अपोजिशन लीडर का मुजवज़ा बिल का मौजूदा कानून के साथ मवाजने का मुतालबा। ANP और JUI ने माइंस एंड मिनरल्स एक्ट तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमुगान से तहकीकात में पेशरफ्त। फ्रॉड पर मबनी कंपनी से सालाना आमदन 3 से 4 लाख डॉलर। 25 एजेंट्स काम करते हैं। मुलजिम के लैपटॉप से आलमी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद भी मिले हैं। FIA की रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। शौहर से रकम उधार लेकर सैलून में इन्वेस्ट की। टैक्स रिटर्न में भी पैसे जाहिर किए। शौहर के पास पैसा कहां से आया मालूम नहीं। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मॉडल नादिया हुसैन ने FIA में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, कभी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस नहीं रही, इल्जाम बेबुनियाद है। ईरान के साथ मसले को बातचीत से हल करेंगे। तेहरान को एटमी हथियार तैयार करने की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, यूक्रेन में हलाकतें और तबाही रोकने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग मेरी नहीं, बाइडन की है। इसराइली दहशत गर्दी ना रुक सकी। गजा सिटी, खान यूनस और रफा पर बमबारी। 24 घंटे में 42 शहादतें। तुर्की के शहर इस्तांबुल में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। आलमी बरादरी से जंगबंदी का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मखवान की फलस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास से फ़ोन पर गुफ्तगू। गजा की तामीर नौ से मुतालिक अरब ममालिक के मनसूबे की हिमायत। PSL में दिफाई चैंपियन की दूसरी फतह। ज़ल्मी को फिर शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर को 102 रन से हरा दिया। साहिदजादा फरहान के 52 गेंदों पर 106 रन। ज़ल्मी 244 के ताकू में 141 रन पर ढेर। बाबर आजम फिर नाकाम। वर्ल्ड कप खेलने का मिशन। पाकिस्तान टीम साबित कदम। क्वालिफायर्स में वेस्टइंडीज को हराकर कामयाबियों की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। लाहौर में मेजबान टीम के 191 रन, सिद्रा अमीन की 50, मेहमान टीम 126 रन पर आउट। फातिमा सना की 3 विकेटें। पंजाब की सकाफत का दिन कल्चर डे पर सूबे भर में रंगारंग तकरीबात। रिवायती धुनों पर रक्स, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार अवाम की खुशी दीदनी।